हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी आना। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए बनाने वाले हैं वेज कबाब, जिसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इस बार वेज कबाब की रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चटपटे वेज कबाब बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप चने की दाल को पानी में भिगो कर रखा लगभग 2 से 3 घंटे के लिए, और ये बहुत ही अच्छे से फूल गई है। चने की दाल में जो पानी है उसे मैंने निकाल दिया है। इसी के साथ हम एक मीडियम साइज की प्याज ले रहे हैं। इसे हम रफली काट कर यूज़ करेंगे और ये जो रेशा है इसे निकाल देंगे, इसे यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में दाल डाल रहे हैं, कटी हुई प्याज डाल देते हैं, 1 चम्मच गरम मसाला डाल रहे हैं। ये होममेड है और इसकी रेसिपी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। 1 चम्मच नमक डालेंगे, साथ में इसमें पानी डालेंगे जिससे दाल बहुत ही अच्छे से पक जाएगी। दाल को हमें गलाना नहीं है, तो इसीलिए हम आधा कप पानी डाल रहे हैं। इसे हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे गैस पर और लगभग 4 से 5 सीटी आने तक पकाएंगे। जब तक दाल पक रही है तब तक मैंने यहाँ सोया चंक्स ले लिया है, जिसे हम सोयाबीन भी कहते हैं। इसे मैंने 20 से 25 मिनट पानी में भिगो कर रखा और 1 कप मैंने सोया चंक्स लिया है। साथ में हम ले रहे हैं पुदीना, थोड़ा सा पुदीने के पत्ते, 1 इंच अदरक, 3 हरी मिर्च और लगभग 15 से 20 लहसुन की कली लेंगे। इन सभी चीज़ों को हमें पीसना है। तो सबसे पहले मिक्सी के जार में लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और पुदीना डाल रहे हैं और इसी में हम सोया चंक्स डाल देते हैं। पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है इसे पीसने में मैंने, और बहुत ही बारीक पीसा है। जितना आप बारीक पीस सकते हैं उतना बारीक इसे पीसें। तो दाल भी हमारी पक गई है, उसे भी हम पीसेंगे। तो दाल को आप थोड़ा सा ठंडा कर लें और उसके बाद ही इसे पीसें। आप देख सकते हैं कि पानी सूख गया है, बहुत ही हल्का सा पानी रह गया है। तो चेक कर लेते हैं कि दाल अच्छे से पकी है कि नहीं। दाल बहुत ही अच्छे से पक गई है। अब हमें दाल को पीसना है और बहुत ही हल्का सा पानी रह गया है। अगर आपके दाल में पानी इतना नहीं है तो आप बहुत थोड़ा पानी यूज़ कर सकते हैं दाल को पीसने में। बस ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा पानी ना यूज़ करें और एकदम बारीक इसे पीसना है, यानी इसका पेस्ट बनाना है। तो यहाँ मैंने पानी का यूज़ नहीं किया है क्योंकि दाल में हल्का सा पानी था और दाल को एकदम बारीक पीस लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने लाल मिर्च डाला है 1 चम्मच, 1 चम्मच मीट मसाला डाल रहे हैं, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच गरम मसाला जिसे मैंने घर पर बनाया है, 2 चम्मच के करीब कसूरी मेथी डाला है और बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे, लगभग आधा चम्मच के करीब, क्योंकि दाल में नमक मैंने पहले ही यूज़ किया है। पर जो मैंने सोया चंक्स यूज़ किया है उसमें नमक नहीं है, तो उसके लिए मैंने नमक डाला है और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। और ये जो कबाब के लिए मिक्सचर है दाल और सोया चंक्स का, ये बिल्कुल तैयार है। बहुत ही चटपटा मसाला है। तो आज हम आपको कबाब के साथ कटलेट भी बनाना बताएंगे। तो हाथ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब जैसे टिक्की बनाई जाती है सेम वैसे ही बना लेते हैं इसे। तो मैंने टिक्की का शेप दे दिया है, यानी कबाब का शेप दे दिया है, और इसी तरह हम सभी कबाब को बना लेते हैं। आज हम वेज कबाब बना रहे हैं, साथ में आपको ये भी बताने वाले हैं कि आप कबाब से कटलेट किस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ कबाब बना लिए हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आप कटलेट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है 2 चम्मच मैदा और इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला रहे हैं और इसका पतला घोल तैयार कर लेते हैं। साथ में हम सेवई लेंगे, थोड़ी सी पतली वाली, एकदम जो बारीक आती है। तो अब सबसे पहले हमें कबाब को ये जो मैदे का घोल है इसमें डिप करना है और उसके बाद इसमें लगानी है सेवइयाँ। तो ये देखिए कबाब से कटलेट बन गया बहुत ही आसानी से। आप इसे चाय के साथ या स्नैक्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह हम और भी कटलेट बना लेते हैं। अब हम कबाब बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ ले लिया है मायर का फॉर्ज स्टोन नॉन स्टिक ग्रिल पैन। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नॉन स्टिक ग्रिल पैन है। वेट में लाइट है पर बहुत ही मजबूत है, हैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये है 28 सेंटीमीटर का या 11 इंच कह सकते हैं। तो इसे आप परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया है और एक कोड है जिसे आप यूज़ करके पा सकते हैं 15% का डिस्काउंट। तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है।
थोड़ा सा हम देसी घी डालेंगे और थोड़ा सा हम डाल रहे हैं रिफाइंड ऑयल। आप दोनों में से कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को हम अच्छे से लगा देते हैं पैन पर। फ्लेम को हमें लो मीडियम रखना है। अब इस पे हम कबाब रख देते हैं। कबाब के साथ ही हम कटलेट को भी बना लेते हैं, क्योंकि इस पैन में इतनी जगह है कि आप एक साथ बहुत ढेर सारे कटलेट या कबाब बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पैन में बहुत ज़्यादा जगह है। मैंने यहाँ 4 कबाब रखे हैं और 4 कटलेट रखे हैं और इसे हम लो मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे यानी ग्रिल करेंगे। और मैंने इस समय थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। लो मीडियम फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट एक साइड से ग्रिल करना है और उसके बाद इसे पलटना है। तो अब हम इसे पलट देते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जब भी आप कबाब बना रहे हो तो आप कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका जो मिक्सचर है यानी जो कबाब मसाला है वो बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके कबाब टूटने लगेंगे। और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए। और जो मसाले आप यूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल फ्रेश हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो, तभी आपके कबाब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ मैंने कटलेट को भी पलट दिया है और कबाब को भी पलट दिया है और थोड़ा सा देसी घी और डाल रहे हैं। देसी घी से कबाब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो मैंने दूसरे साइड से भी कबाब को और कटलेट को अच्छे से सेक लिया है यानी ग्रिल कर लिया है। और ये कबाब आप पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं और इस कटलेट को आप चाय या स्नैक्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसकी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप ये पैन परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और एक कोड है जिसको यूज़ करके आप पा सकते हैं 15% का डिस्काउंट। एक बार फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।